लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में उथल-पुथल मच गई है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन ने ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है, जिसके बाद महाराष्ट्र के सियासी समीकरण अब बदलने के आसार दिखने लगे हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद महायुति में भी अब सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। इसी बीच शरद पवार गुट के एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल के एक दाव ने और भी भूचाल ला दिया है। दरअसल उनका कहना है कि अजीत पवार गुट के एनसीपी के 10 से 15 विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं और विधानसभा चुनाव से पहले वह पाला बदल सकते हैं। इन तमाम दावों के बीच आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एनसीपी के शीर्ष नेताओं के साथ सरकारी बंगले देवगिरी में एक बैठक की। इस बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव के नतीजे पर मंथन हुआ, उसकी समीक्षा की गई और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति तैयार की जाएगी, महायुति के साथ मिलकर चुनाव कैसे लड़ना है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद एनसीपी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बैठक में हुई चर्चा को लेकर जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हमारे विधायकों के शरद पवार के संपर्क में होने की सिर्फ अफवाह विरोधियों द्वारा जानबूझकर फैलाई जा रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम एक साथ हैं और एकजुट होकर विधानसभा का चुनाव महायुति के साथ लड़ेंगे। आपको बता दें कि आज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर भी महायुति की बैठक है, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा दोनों डिप्टी सीएम और एनसीपी समेत बीजेपी और शिवसेना के बड़े नेता शामिल होंगे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कोर ग्रुपची बैठक आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितदादा, कार्याध्यक्ष सुनीलभाई पटेल यांच्या उपस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी संपन्न झाली। एकंदरीत लोकसभेच्या निवडणुकीचा आम्ही पूर्णपणाने आढावा त्या ठिकाणी घेतला। महाराष्ट्रामध्ये अपेक्षित असलेलं यश पक्षालाही मिळू शकलं नाही आणि एनडीएला मिळू शकलं नाही। या संदर्भामध्ये सविस्तरपणाने आम्ही त्या ठिकाणी चर्चा केली। आज संध्याकाळीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांची सुद्धा बैठक त्या ठिकाणी आहे। 10 जूनला आमचा 25वा वर्धापन दिन आम्ही साजरा करणार आहोत। त्या अनुषंगाने सुद्धा पक्षाचे कार्यक्रम काय असावेत, कशा पद्धतीने तो सप्ताह साजरा करत असताना वेगवेगळे सामाजिक उपक्रम आपण हातामध्ये घेऊ शकतो, या साऱ्याच विषयावरती त्या ठिकाणी चर्चा झालेली आहे। आमदार महोदयांच्या बैठकीमध्ये सुद्धा आज सकाळच्या कोर ग्रुपच्या बैठकीमध्ये आम्ही जे काही निष्कर्षापर्यंत पोहोचलेलो होतो, आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सर्व आमदारांचं सुद्धा मनोगत आम्ही ऐकून घेऊ। त्यांच्या मतदारसंघातली स्थिती, लोकसभेची एकंदरीत निवडणूक, या साऱ्याच्या दृष्टिकोनातून आज आम्ही त्या ठिकाणी चर्चा करणार आहोत आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आगामी येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये अतिशय आक्रमकपणाने उत्तम संघटन त्या ठिकाणी करत महायुतीच्या माध्यमातून आम्ही जे काही सामोरं जाणार आहोत, त्याही संदर्भामध्ये आज आम्ही त्या ठिकाणी थोडीफार चर्चा केलेली आहे।